ये जो एनआरसी सीए वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या क्या है आप जानते हैं? नहीं आप जानते हैं? नहीं आप बताइए एनआरसी पता है, हमें तो पता है, तो धर्म बताइए। के आधार पे बना हुआ कानून है। क्या सीए एनआरसी क्या है आप बताइए। हमको नहीं मालूम है। सीए में क्या हुआ? नागरिकता देना कोई बड़ी बात नहीं है, नागरिकता लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका आधार जो था, हमारा संविधान क्या कहता है कि देश का जो संविधान है, देश की जो कानून व्यवस्था है, वो पंथ, धर्म और जाति और लिंग के आधार पर नहीं है। ठीक है, जेंडर के आधार पे या धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कानून हिंदू पे अप्लाई होता है वही मुसलमान पे। अगर सीआरपीसी के तहत ठीक कोई मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, तो एफआईआर में अगर बलात्कार का मुकदमा है तो हिंदू पर भी वही कार्रवाई, मुसलमान पर भी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कानून है हमारा। मोदी जी ने, योगी जी ने पहली बार ऐसा कानून दिया जिसके आधार में धर्म दिया, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दिया। जो लोग जो है कि बाहर से आए हुए हैं, कौन लोग, किस आधार पे पता चलेगा? वो लोग किस आधार पे पता चलेगा? कौन लोग बाहर से आए हैं और किस आधार पे हो रहा है? किस आधार पे हो रहा है? जिस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था उस आधार पे हो रहा है। जिस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था, देश का हाँ, बंटवारा, बताइए। देश का बंटवारा दो आधार पे हुआ था, नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट और मुस्लिम लीग के बिहार पर हुआ था। दो पार्टियां थी, दोनों पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। और क्या कब उन्होंने किया? कोई रिकॉर्ड है? कपड़े से कौन पहचान रहा था? राजस्थान में वो इलेक्शनों में शमशान कब्रिस्तान कौन करता है? ईद दिवाली रमजान कौन करता है? ठीक, कौन करता है? ये तो आप करते हैं। ये तो अच्छा, मोदी जी नहीं करते हैं। नहीं मोदी जी तो नहीं करते हैं। और ये दुनिया का दस्तूर है। हर एक आदमी दूसरे को बेवकूफ समझता है, लेकिन जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तीसरे को मालूम होता है कौन बेवकूफ। तो जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है बड़े खराब हैं, ये हैं वो हैं, उनके पास गुरूर है, भाई साहब ये तो कभी मोदी से मिले ही नहीं, तो उनके गुरूर को माप कैसे लिए? ठीक, क्या बोलेंगे, कैसे माप लिया? अभी इन्होंने अमित शाह का इंटरव्यू नहीं देखा, फिर जो लोग अभी देखा नहीं इन्होंने। मेरी बात सुनिए, अगर एक हाँ, एक मिनट नहीं, गुरूर की बात, गुरूर सारा देश देख रहा है। मीडिया के सामने एक पत्रकार ने, टीवी भारत 9 वर्ष का पत्रकार था, उन्होंने अमित शाह से कहा कि राम मंदिर का आयोजन भाजपा का आयोजन था, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो अमित शाह ने क्या कहा कि कौन भाजपा का शामिल था? एक उस पत्रकार के पास दूसरा शब्द नहीं था, क्योंकि डर बड़ी चीज है, उसे चुप रहना पड़ा। ठीक है कि भाई कुछ भी हो सकता है, और 2-3 मिनट की साइलेंस के बाद वो कहता है ठीक बात है। तो अगर किसी पत्रकार को किसी नेता के सामने चुप रहना पड़ जाए, जबकि पत्रकार का काम होता है कि वो नेता को चुप करा दे। जब कांग्रेस की सरकार थी, करण थापर नाम का पत्रकार था, मोदी जी को उठकर पानी पीना पड़ा था सवाल पर उनके, ठीक, और उनको चुप होना पड़ा था कि फिनिश करो फिनिश करो। और पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा के शासन में पत्रकार चुप बैठा है, ठीक है, और उसको हाँ में हाँ मिलानी पड़ी है कि ईगो नहीं है, दुनिया भर का ईगो है। जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां से बाकी लोग हटा देते हैं। ईगो की हद तो तब थी जब मोदी जी की माँ जी का देहांत हुआ था। मोदी जी के और भी भाई हैं, लेकिन तुमने किसी को वीडियो कैमरे में देखा क्या जब अर्थी जा रही थी? तो और पहली बार मोदी जी ने मुंडन नहीं कराया, उसके बाद भाई घर में बड़े का देहांत होता है, मुंडन होता है ना। माँ का देहांत हुआ, मीडिया की फुल का मतलब यार, डेड बॉडी के साथ तुम कैमरा लेकर घूम रहे हो यार, पराकाष्ठा है। कोई किसी भाई का, कोई भाई नहीं था उनके साथ में, कोई भाई नहीं था डेड बॉडी के साथ में, ठीक है। तुम कह रहे हो यार कि मैं वो तानाशाही नहीं है भाई, ईगो नहीं है, तानाशाही है कि नहीं बताइए। देखिए अब इनको जो है कि जिस संस्कार की बात कर रहे हैं उस संस्कार के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। जो राजधर्म है, और हमारे यहाँ जिस संस्कृति में हम पले हैं उस संस्कृति का राजधर्म कहता है कि जो राजा है उसको राज्य कार्य से निरुत्तर नहीं होना है, और उसको यह जरूरी नहीं राजा। मोदी जी राजा हैं क्या इस देश के? लोकतंत्र है, फिर भी वह जो है उच्च राजा है मोदी जी। यही तो हम कह रहे हैं कि राजा है, वो तानाशाही है। यही तो हम कह रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं लोकतंत्र को राजशाही में कन्वर्ट करने वाले नेता है, ईगो से चला रहे हैं देश। देश चलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम से। एक मिनट, हाँ, जहाँ राजा का तात्पर्य है, हाँ, जो हमारे धर्म में और उपनिषद में है, वहाँ राजा का तात्पर्य है जो राज्य के कार्य को करता है, ठीक, जो सर्वोच्च पद पर विद्यमान है, वही व्यक्ति जो है वो हिंदू मुस्लिम करे। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। और क्या कब उन्होंने किया? कोई रिकॉर्ड है? कपड़े से कौन पहचान रहा था? राजस्थान में वो इलेक्शनों में शमशान कब्रिस्तान कौन करता है? ईद दिवाली रमजान कौन करता है? ठीक, कौन करता है? ये तो आप करते हैं। ये तो अच्छा, मोदी जी नहीं करते हैं। नहीं मोदी जी तो नहीं करते हैं। और ये जो एनआरसी सीए वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या एनआरसी क्या है आप जानते हैं? नहीं आप जानते हैं? नहीं आप बताइए एनआरसी पता है,
हमें तो पता है, पता है तो धर्म के बताइए। आधार पे बना हुआ कानून है। ये अच्छा आप बताइए, आपको क्या पता है? एनआरसी, सीए, एनआरसी क्या, सीए एनआरसी क्या है, आप बताइए। सीए और एनआरसी जो है, हाँ। ये जो लोग जो है कि बाहर से आए हुए हैं, कौन लोग, किस आधार पे पता चलेगा? वो लोग किस आधार पे पता हाँ, कि चलेगा? कौन लोग बाहर से आए हैं और किस वो- आधार पे हो रहा है? किस आधार पे हो रहा है? हाँ। जिस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था उस आधार पे हो रहा जिस है। आधार पे देश का बंटवारा हुआ था, देश का आप बंटवारा, बताइए। देश का बंटवारा जब- 2 आधार पे हुआ था, नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट और मुस्लिम लीग के बिहार पर हुआ था। हाँ, तो 2 उसी- पार्टियां थी, दोनों पार्टी के लोग हाँ, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उसी बिहार ठीक पे है। जो है कि मतलब ये ये कौन सी एनआरसी और पार्टी है? एनआरसी और सीए, सीए का फुल फॉर्म बताइए। क्या बोल हमको रहे नहीं मालूम है। लेकिन नहीं, सीए का आधार पता है तुम्हें, है ना? हैं? सीए का आधार बताइए क्या हर चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं। भाई जवाब होगा ही नहीं तुम पे। को भी देना पड़ेगा। सीए और एनआरसी का जवाब आप दीजिए। क्या होता क्या है? जवाब दूं? फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बता दीजिए सीए हाँ। एनआरसी का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सीए। ठीक है, और बताओ। NRC? बताइए एनआरसी। एनआरसी, हाँ, एनआरसी का भी पूछे हैं ना, बताइए। एनआरसी नेशनल रेसिडेंट सर्टिफिकेट था उसका। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिटीजनशिप क्या अमेंडमेंट उसका एक्ट, हाँ उसका ये मतलब था, हिंदी में ऑलरेडी बताइए। ऑलरेडी भारत में नागरिक संहिता है। अगर विदेश से, दूसरे देशों से कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अगर वो वहां से पीड़ित है, तो यहाँ पर ऑलरेडी नागरिकता दी जाती है। और भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ये पॉलिसी है कि अगर वो दूसरे देश से सता कर आया कि उसे अपने देश में खतरा है या वहां से माइग्रेट हो गया किसी भी कारण से, तो वो रीजन दे और वहां की नागरिकता ले सकता है। भारत में नागरिकता ली थी अदनान सामी ने, अफगानिस्तान से आया था, और भी बहुत सारे लोगों ने ली थी, बहुत सारे हिंदू आए थे। आजादी के टाइम पे नागरिकता मिलती है। इसके बाद सुनो, ठीक है, सुनो, लेकिन सीए में क्या हुआ? नागरिकता देना कोई बड़ी बात नहीं है, नागरिकता लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका आधार जो था, हमारा संविधान क्या कहता है कि देश का जो संविधान है, देश की जो कानून व्यवस्था है, वो पंथ निरपेक्ष, पंथ, धर्म और जाति और लिंग के आधार पर नहीं है। ठीक है, जेंडर के आधार पे या धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कानून हिंदू पे अप्लाई होता है वही मुसलमान पे। अगर सीआरपीसी के तहत एक कोई मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, तो एफआईआर में अगर बलात्कार का मुकदमा है तो हिंदू पर भी वही कार्रवाई, मुसलमान पर भी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कानून है हमारा। मोदी जी ने, योगी जी ने पहली बार ऐसा कानून दिया जिसके आधार में धर्म दिया, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दिया कि भैया कि दूसरे देशों से जो लोग आएंगे, ठीक है, उसमें मुसलमान छोड़ के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जितने भी अलग कम्युनिटी के होंगे उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, मोमडन को नहीं मिलेगी। अरे अगर दूसरे देश से कोई आ रहा है, वो पीड़ित है तो पीड़ित है, फिर वो किसी भी धर्म का हो, उसका धर्म क्यों देख रहे हो? अगर वो पीड़ित तो नागरिकता दो, और अगर नहीं दे सकते तो किसी को मत दो। धर्म को आधार क्यों बनाया? ये विरोध था। तुम बताओ। हमें लगता है इन्होंने सीए को पूरा बढ़िया से पढ़ा नहीं। आप बताइए, आप बताइए। कौन से सर, तो आप बताइए। नहीं, एक मिनट, कौन सी खंड में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पे नागरिकता का विरोध है? दिखाइए, आप दिखाइए। क्या ऐसा कहीं अरे कहीं पढ़ लो, सब जगह सीएए लिखा में है। ऐसा कुछ नहीं लिखा सब है। जगह लिखा है। ये भ्रामक तुमने जो पढ़ा ही ये नहीं है। भ्रामक चीजें फैला रहे हैं। भ्राम ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए जो भ्रम फैलाए देश को, देश में जो है भी होनी चाहिए। नहीं। क्या भ्रम फैला रहे हैं सर, बताइए तो क्या भ्रम फैला रहे हैं? क्या भ्रम जो फैला रहे सीएए है ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे, तुम ऐसा बताओ, है सही नहीं। दिखाओ। आप बताइए ना क्या है, सही आपको तुम्हें पता नहीं है कैसे भ्रम बोल फैला रहे रहे हैं? हैं। उसमें